अमरीकी सदारती इंतखाबात के नतीजों की सूरत हाल बदस्तूर गैर वाज़ेह है। अमरीकी इंतजामिया के मुताबिक कुछ जगहों पर अब भी वोटों की गिनती जारी है। इस बार लाखों वोटरों ने पोस्टल बैलेट के जरिए अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया, लिहाजा अभी इन वोटों की गिनती हो रही है, जिसकी वजह से वोटों की गिनती मुकम्मल होने में ताखीर हो रही है। जब वोटर्स पोलिंग स्टेशंस जाकर वोट डालते हैं तो उनके वोटों की गिनती उसी रोज हो जाती है, लेकिन डाक के जरिए डाले गए वोटों की गिनती में ज्यादा वक्त लगता है, क्योंकि उनके असली होने की तस्दीक करने में ज्यादा वक्त सर्फ होता है। अब तक सामने आने वाले गैर सरकारी और गैर हतमी नतायज के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन को रिपब्लिकन हरीफ डोनाल्ड ट्रंप पर बरतरी हासिल है। अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात के नतायज का ऐलान अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन ने अमेरिकी तारीख में सबसे ज्यादा पॉपुलर वोट हासिल करने का साबिक डेमोक्रेट सदर बराक ओबामा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अमेरिका में सदर का इंतखाब बराह रास्त अवाम के वोट से नहीं होता। अवाम इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान का इंतखाब करते हैं, जो बाद में सदर को वोट डालते हैं। सदर के इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज वोट में 270 वोट दरकार है, यानी वो रास्ता जो व्हाइट हाउस तक ले जाता है वो 270 का है। आइंदा 4 बरस के लिए अमेरिका का सदर मुंतखब होने के लिए जो बाइडन को मजीद 17 जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 57 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। अमेरिका में एक तरफ इंतखाबात के नतायज का इंतजार हो रहा है तो दूसरी जानिब मुख्तलिफ रियासतों में मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। सदर ट्रंप के हामियों ने रियासत मिशिगन में गिनती रुकवाने के लिए मुजाहरा किया, जबकि जो बाइडन के हामी हर वोट गिनने का मुतालबा करते नजर आए। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन बज़ाहिर इंतखाबात में कामयाबी की राह पर हैं, लेकिन उनके हरीफ सदर डोनाल्ड ट्रंप 4 रियासतों में वोटों की गिनती में बेज़ाब्तगियों की शिकायत कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने बगैर किसी सबूत के ये दावा किया है कि धोखा हो रहा है और वो चाहते हैं कि पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया और मिशिगन में वोटों की गिनती रोक दी जाए। अमेरिका में पोलिंग शुरू होने से पहले ही कानूनी झगड़ों का आगाज हो चुका था और मंगल को जब पोलिंग शुरू हुई तो 44 रियासतों में पोस्टल बैलेट के हवाले से 300 मुकदमा दायर हो चुके हैं। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे दरमियान इस वक्त आलमी उमूर के माहिर मुहिबुल हक साहब हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं, वक्त देने के लिए शुक्रिया। मुहिबुल हक साहब, 2 दिन की चुप्पी के बाद एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, धांधलियों का इल्जाम लगाया है। काफी कानूनी दांव पेच के बीच फंसता हुआ अमेरिकी नतायज दिखाई दे रहा है। देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप एक शिकस्त खोरदा ज़हनियत जिसे कहते हैं वो है, उसका मुजाहरा कर रहे हैं और अपनी डेमोक्रेसी, जो अमेरिका की डेमोक्रेसी एक बहुत ही रेस्पेक्टेड डेमोक्रेसी मानी जाती है, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी, राइट्स की बात की जाती है, और उसको मशकूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि एक रिएक्शन आया कि वहाँ के जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल्स हैं, बहुत सारे लोगों ने एक साथ मिलकर के सिग्नेचर किया और उन्होंने कहा कि ये बेसलेस चार्ज, जो वो अटॉर्नी जनरल जो ट्रंप के अंडर में भी काम कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये बेसलेस चार्ज है और ये कहीं भी स्टैंड नहीं करता। तो ट्रंप के जो स्टेटमेंट है उसमें अभी उन्होंने कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं किया है, और जो एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है कि ये कहा जाए कि ये इम्पार्शियल नहीं है या बेईमानी हो रही है। ये पॉसिबल नहीं है अमेरिका की जो सिस्टम है इलेक्शन का। तो ऐसी हालत में इल्जाम बेजा और गलत ही लगता है। जी, मुहिबुल हक साहब, क्या लगता है कि पोस्टल बैलेट में फ्रॉड होने के ज्यादा आसार रहते हैं? क्या ऐसा इम्कान है, मुमकिन है? देखिए, जो देर हो रही है, ताखीर हो रही है उसको काउंट करने में, उसकी वजह अभी यही होती है कि जो पोस्टल बैलेट होते हैं या जो मेल के जरिए जो वोट डाले जाते हैं, जिसमें ज्यादातर ये कहा जा रहा है कि बाइडेन ने खुद अपील भी की थी अपने वोटर से कि कोरोना के जमाने में आप यानी पोलिंग बूथ पे ना जाएं, बल्कि आप मेल के जरिए भेज दें, अपने वोट कर दें। तो ऐसी हालत में डेमोक्रेट्स के ज्यादा वोट उसमें निकल रहे हैं और यही वजह है कि ट्रंप बार बार उस पर अटैक कर रहे हैं। ट्रंप का कहना यह है कि जो टाइमिंग है, जो टाइम है, यानी वोट क्लोज होने का, उसके आगे जाकर के कुछ लोगों ने वोट किया है और जिसको वो इलीगल वोटिंग कर रहे हैं कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने कोई सबूत अभी तक फराहम नहीं किया है। कुछ स्टेट्स के बारे में उनका कहना है कि जहाँ पे जैसे मिशिगन में कि वहाँ पे उसके बाद भी लोगों ने वोटिंग की जहाँ से बाइडेन की जीत हुई है। तो ऐसी हालत में अगर आप देखें तो ये इल्जामात जो है, ये वैसे ही इल्जामात हैं जैसे हमारे यहाँ ईवीएम पे इल्जामात लगाए जाते हैं इलेक्शन के बाद।
वैसे ही ट्रम्प के ये इल्जाम वहाँ अमेरिका में इसी तरह के इल्जाम। जी मुहिबुल हक साहब, तो फिर नताइज को लेकर अगर इंतजार की घड़ियां जो है तवील होती जा रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ताखिर होती है, लेकिन इन धांधलियों और इन तमाम का जो इल्ज़ाम डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं, इससे तो ये तय है कि नतीजे जो हैं वो ताखिर से आएंगे। अब वो कह रहे हैं कि उनकी लीगल टीम तैयार है, कानूनी चाराजोई करने के लिए भी हम तैयार हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो नतीजे ताखिर से आने थे उसमें और ताखिर होगी? नताइज में कोई ताखिर नहीं होगी। नताइज का तो देखिए आज ये जो 4 स्टेट्स का है, ये आज शाम तक पूरा क्लियर हो जाएगा और उसके बाद से जो मार्जिन है वो भी आपके सामने क्लियर हो जाएगी। ट्रम्प अपने बारे में खुद भी कहते हैं और ये तमाम एनालिस्ट का भी मानना है कि ही इज अ बैड लूजर, वो शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये उनके थोड़े दिनों तक ये रिएक्शन रहेंगे और हो सकता है कि उनके जो एडवाइजर्स हैं उन्हें खुद मशवरा दें कि आने वाले दिनों में चूंकि रिपब्लिकन पार्टी को नुकसानात होंगे सीनेट के इलेक्शन में और बाकी इलेक्शंस में, क्योंकि आप अमेरिका की पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को मशकूक बना रहे हैं, तो ऐसी हालत में हो सकता है कि वो कानूनी चाराजोई से वो इनहरास भी कर जाएं और उसमें ना साहब, डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से निकलने के लिए तैयार नहीं है, पूरे लाहौल लश्कर के साथ वो व्हाइट हाउस में मौजूद है। ऐसे में जब जो बाइडेन की जीत हो जाती है तो एक रस्साकशी उस वक्त भी देखने को मिल सकती है। नहीं, ऐसी हालत में देखिए वक्त है, चूंकि जनवरी तक का वक्त है, तो जो पूरा इलेक्शन का प्रोसेस है वो जनवरी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ऐसी हालत में थोड़े दिनों में इनको खुद रियलाइज हो जाएगा कि ये नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रंप अकेले नहीं है। देखिए ये रिपब्लिकन पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है। डेमोक्रेसी को हमें समझना चाहिए कि एक इंडिविजुअल जो कोई पोस्ट करता है उसकी बड़ी अहमियत नहीं होती, बल्कि वो एक पूरी पब्लिक ओपिनियन होती है, पूरी पार्टी होती है जो उसको कंट्रोल करती है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक पार्टी के कैंडिडेट हैं और पार्टी की जो एग्जीक्यूटिव फैसला लेगी उसके खिलाफ वो नहीं जा सकते। तो जाहिर सी बात है कि वो पब्लिक ओपिनियन को देखते हुए, जो राय आमा अमेरिका की है उसको देखते हुए फैसला लेंगे और ट्रंप की जितनी भी रेटोरिक है उसको हो सकता है वो रिजेक्ट कर दें और उसके लिए अपोलोजाइज भी कर सकते हैं। जी बेहद शुक्रिया मुहिबुल हक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुहिबुल हक साहब का सीधे तौर पर ये कहना है कि शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सकते डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए वो लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और इस बीच हमारे दरमियान हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू भी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, 2 दिन की चुप्पी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से धांधली का इल्जाम लगाया है, एक बार फिर से टकराव के हालात दिखाई दे रहे जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। अगर मुजाहिरीन की बात करेंगे तो मुजाहरा भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। बिल्कुल, जो यूएस इलेक्शन है वो अब बहुत पेचीदा मोड़ पर पहुंच गए हैं। 4 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक फैसला सामने नहीं आया है और ना ही किसी भी कैंडिडेट ने, यानी डोनाल्ड ट्रंप या बाइडेन ने अपनी शिकस्त कबूल की है। हालांकि अभी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक लग रहा है कि ट्रंप इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं है और ट्रंप लगातार कोशिश करते रहेंगे कि जो अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसको चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो जिन राज्यों में जो वोटिंग है वो कहीं ना कहीं बाइडेन के फेवर में है उसको चैलेंज भी करेंगे। तो फिलहाल देखने वाली बात ये होगी, जिस तरह से अब ये जो नतीजे हैं वो सामने नहीं आ रहे, से देरी हो रही है, तो इसका असर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर के हालात पर भी पड़ सकता है। हमने ये भी देखा है कि कुछ एरियाज में प्रोटेस्ट अब होना शुरू हो गए हैं, कुछ वायलेंट प्रोटेस्ट होना भी शुरू हो गए हैं, जो अमेरिका के लिए सही नहीं होगा। तो ऐसे में हालांकि बाइडेन लगातार ये कह रहे हैं कि जो भी वोट आ रहे हैं, जो जिनकी गिनती हो रही है वो वैलिड वोट्स हैं। तो ऐसे में सबको इंतजार करना होगा। ना ये सिर्फ बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की बात नहीं है, ये वहां की जो जनता है उन्होंने फैसला लिया है, उसके लिए इंतजार करना होगा कि जनता ने किसको चुना है। हालांकि बाइडेन की अगर हम बात करें तो वो अभी भी ट्रंप से आगे चल रहे हैं, लेकिन नतीजे अब तक पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं। जी बेहद शुक्रिया शैलेंद्र वांगू। तो लगातार मुजाहिरीन सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे, इस बीच पेचीदा मरहले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है अमेरिका का इंतखाब। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।